नीतीश जी जहाँ हैं वहाँ पूरे तौर पे परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में हैं कि जितना दिन रहेंगे आरजेडी के साथ उतनी उनकी खुद की आयु घटते जाएगी। तो पहले तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागें। बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, लगातार कयासों का दौर चल रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। उपेंद्र जी, जिस तरह की बातें लगातार बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं, फिर एनडीए के साथ वो आ सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या आप लोग एनडीए में स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? देखिए, अभी तो नीतीश जी को पहला स्टेप उठाना है, क्योंकि नीतीश जी जहाँ हैं वहाँ पूरे तौर पे परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में हैं। और हमने तो पहले भी कहा है कि जितना दिन रहेंगे आरजेडी के साथ उतनी उनकी खुद की आयु घटते जाएगी। तो पहले तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागें, यह पहला स्टेप होगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप कि कहाँ जाएंगे, तो दूसरा स्टेप बाद में, पहले पहला स्टेप तो उनको उठाने दीजिए। ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका रहा है कि कभी उधर तो कभी इधर। अब एनडीए में अगर आते हैं तो चूंकि आप लोग विरोध में खड़े रहे हैं पहले से, तो क्या अब चूंकि जो स्थिति बदल रही है तो उपेंद्र कुशवाहा स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी वही है, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले इस संदर्भ में कि अभी नीतीश कुमार जी परेशान हैं, आ जाएंगे और एनडीए गठबंधन की मदद से उनके एमपी जीत जाएंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर महागठबंधन में वापस नहीं चले जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है? पहले इसकी गारंटी पूरे तौर पे बीजेपी देख ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। आपसे कोई संपर्क किया गया? क्योंकि चिराग पासवान से जैसी खबरें आ रही है कि अमित शाह ने खुद बात की, आज उनसे मुलाकात भी दिल्ली में होनी है। जीतन राम मांझी के यहाँ नित्यानंद राय गए, उनसे मुलाकात रात में की है। आप लोगों से भी, आपसे भी कोई संपर्क किया गया बीजेपी की तरफ? देखिए, संपर्क तो है ही, बात तो हो ही रही है, लेकिन कब कहाँ कैसे बात हो रही है सब की सूचना देने की जरूरत नहीं होती है, बातचीत तो हो ही रही है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जो परिस्थिति दिख रही है, तो चूंकि आप बहुत करीब रहे हैं नीतीश कुमार के शुरू से, लगता है कि फिर एक बार नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, एनडीए के साथ होंगे वो? देखिए, पाला बदलने की बात तो नीतीश जी के लिए 24 घंटा है। 12 बजे रात में भी कहीं जा सकते हैं और फिर सुबह 4 बजे कहीं और चले जा सकते हैं, यह तो इनका है ही। तो इसलिए इसमें कैसे कहा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कर तो सकते ही हैं। क्रेडिबिलिटी पे सवाल है नीतीश कुमार की। अब इसका तो अब नीतीश जी पता नहीं, इस बार अगर चेंज करेंगे तो क्या तर्क देंगे, क्या लॉजिक देंगे, यह बात नीतीश जी सोच रहे होंगे। अगर करना होगा तो इस प्रश्न का ही उत्तर उनको शायद नहीं मिल रहा होगा, क्या जवाब देंगे वही बता पाएंगे। या लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर जो असहज है वो आरजेडी के साथ, इन चीज़ों का प्रतिफल ये दिख रहा है? देखिए, असहज तो हैं ही, यह बात ठीक है, और असहज हैं तो कोई पहली बार तो महागठबंधन में गए नहीं थे कि वहाँ जाकर क्या हो सकता है, इसका अनुभव उनको पहले भी था ही, रह चुके थे। तो ये तमाम चीज़ों को जानते हुए समझते हुए वहाँ गए थे ना। लेकिन अब वहाँ आरजेडी की जो स्थिति है उसमें कहाँ सहज नीतीश जी रहेंगे, यह तो है ही। बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये कह रहे हैं कि असहज तो नीतीश कुमार है ही, लेकिन क्या कुछ फैसला लेते हैं उन पर इनकी भी निगाहें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी को तय करना है, अब बीजेपी आगे जो कदम उठाती है उसके बाद आखिर जो उनके गठबंधन के घटक के दल हैं वो लोग फैसला लेंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।